भारतीय पुराण इत्यादि में पौराणिक प्रेम कथाएं सुनने को मिलती है। ऋग्वेद में चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। तो इनका मिलन कैसे हुआ, उर्वशी ने राजा के समक्ष विवाह के लिए कौन सी 3 शर्तें रखी और अंततः वे राजा का त्याग करके क्यों चली गई, इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। और ऐसी ही अधिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल इंडिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। एक समय की बात है, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपने सखियों के साथ पृथ्वी पर विहार कर रही थी। पृथ्वी के सानिध्य में वे सभी मंत्रमुग्ध हो गई थी। पृथ्वी की यात्रा पूर्ण होने पर वे जब स्वर्ग पुनः प्रस्थान करने निकली, तब एक असुर की दृष्टि उन पर पड़ी। वो असुर उर्वशी के रूप यौवन पर लुब्ध हो गया। उसने उर्वशी का अपहरण कर लिया। सुदैव से उसी समय वहां से हस्तिनापुर के सम्राट पुरुरवा प्रस्थान कर रहे थे। इस घटना को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपना रथ राक्षस की ओर बढ़ा दिया। राक्षस और राजा के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अंत में राजा पुरु ने राक्षस को पराजित करके उर्वशी को राक्षस से मुक्त कर दिया। यह पहली बार था जब किसी मनुष्य ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उनके शौर्य और पुरुषार्थ पर उर्वशी पहले से ही लुब्ध हो गई। उसमें उनके स्पर्श से वो उनकी तरफ अधिक आकर्षित हो गई। राजा पुरु ने भी प्रथमतः ऐसी स्वर्ग की सुंदरता को देखा था। वे भी उसके रूप यौवन पर मोहित हो गए। इसी तरह पहली ही भेंट में उनके बीच प्रीत का निर्माण हुआ। परंतु उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना था। वो एक अप्सरा थी और राजा पुरु एक मनुष्य। उनमें ज़मीन और आसमान का भेद था। उनका मिलन कभी संभव नहीं था और वे दोनों भी इसी परिस्थिति से अवगत थे। भारी हृदय से उन्होंने एक दूसरे की विदा ली और वे अपने अपने मार्ग पर चल बसे। जुदा होने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। उनके मन में सदैव एक दूसरे की चिंता रहती थी। एक बार स्वर्ग में प्रहसन यानी नाटक का आयोजन किया गया। उसमें उर्वशी को माता लक्ष्मी का किरदार निभाना था। नाटक के समय उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु की जगह पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक निर्देशित कर रहे भरत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत उर्वशी को श्राप देते हुए कहा, एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक पर ही रहना होगा और वहाँ साधारण मानवों की तरह जीवन व्यतीत करके संतान को जन्म देना होगा। यह श्राप तो उर्वशी को वरदान समान लगा। इस श्राप के चलते वह अपनी आंतरिक इच्छा पूर्ण कर सकती थी। वो फिर एक बार भूलोक आ गई। वहाँ वो राजा पुरुरवा से मिली और उनसे अपना प्रेम व्यक्त किया। राजा पुरु ने भी उनके प्रेम का स्वीकार करते हुए उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु विवाह के लिए उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्त रखी। उर्वशी ने अपनी शर्त रखते हुए कहा, राजन, मेरी पहली शर्त यह है कि आप मेरी 2 बकरियों की रक्षा करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको मेरे सिवा किसी अन्य परस्त्री को स्पर्श करना वर्जित है। तीसरी और आखिरी शर्त, केवल रतिभोग के समय ही वे एक दूसरे के संग निर्वस्त्र रहेंगे, अन्यथा वे एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख पाएंगे। पुरुरवा ने उर्वशी की तीनों शर्तों का तुरंत स्वीकार किया एवं वे विवाह करके आनंदपूर्वक कालक्रमणा करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ काल पश्चात स्वर्गलोक में देवताओं को उर्वशी की कमी खलने लगी। उन्हें उर्वशी के बिना स्वर्ग फीका लगने लगा। इंद्रदेव ने स्वर्ग की रौनक पुनः लाने के लिए देवताओं के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस योजना के अनुसार निशा समय जब उर्वशी और पुरुरवा प्रणय क्रीड़ा में मग्न थे, तभी इंद्रदेवों की आज्ञानुसार गंधर्वों ने बकरियों को चुरा लिया। शर्त के मुताबिक उनकी रक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। पुरुरवा वैसे ही जल्दबाजी में निर्वस्त्र अवस्था में बकरियों को बचाने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान स्वर्ग से देवताओं ने बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और उर्वशी और पुरुरवा ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटने पर उर्वशी पुनः स्वर्ग जाने के लिए रवाना हो गई। उस समय उर्वशी के गर्भ में राजा पुरुरवा का अंश पल रहा था। राजा पुरुरवा उर्वशी का विरह सह नहीं पाए। वे उसके विरह से व्याकुल होकर अपना राजपाट त्याग जंगल में चले गए। वे इस विरह से अपने आप को संभाल नहीं पाए। जंगल की लतावेलियों से लिपटकर वे आक्रोश करने लगे।
पुष्पवल्लियों को अपनी उर्वशी समझकर हृदय से लगाने लगे। अपनी प्रेम गाथा और विरह की पीड़ा को पेड़ों और पशु पक्षियों को गा के सुनाने लगे। उन्हें उर्वशी के बिना अपना एक पल भी सदियों सा लगने लगा था। कुछ दिन बीत गए। कुछ काल के पश्चात एक बार कुरुक्षेत्र के समीप घूमते हुए उनके समक्ष उर्वशी प्रकट हुई और उसने राजा का पुत्र उन्हें सौंप दिया। राजा पुरु की ये दयनीय दशा उससे देखी नहीं गई। वे राजा को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के हेतु से बोली, हे राजन, एक स्त्री का हृदय भेड़िए की तरह होता है, कठोर और निर्दयी, वो कभी भी बदल जाता है। अतः राजन, आप ये दयनीय अवस्था छोड़ दें और विवेक को धारण करें। पुरुषार्थ और धैर्य पुरुष का अलंकार होता है। आप अपना राजपाट का कर्तव्य का पालन करें और प्रजाहित दक्ष बने। मैं अपना पुत्र आपको सौंप रही हूँ, इसके पितृत्व का दायित्व निभाए। आप अभी अपने राजधानी लौट जाए। समय मिलने पर मैं आपसे मिलने आया करूँगी। इस तरह वचन देकर उर्वशी ने प्रस्थान किया। उर्वशी से उन्हें समय समय पर 9 पुत्र हुए। उनके नाम आयु, अमावसु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि थे। तो मित्रों, उर्वशी और पुरुरवा की प्रख्यात और सुप्रसिद्ध प्रेम कथा यही खत्म होती है। और ऐसी ही अधिक पौराणिक कथाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया स्पीक्स पर। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं।